नमस्कार, मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूँ आज की घटना में। आज की घटना में जो आपको सुनाने वाली हूँ ये घटना है बीकानेर की। ये बीकानेर की दो सहेलियों की कहानी है जो कि एक साथ एक रूम में रहती थी। ये कहानी है जून 2024 की। 2024 में एक महिला द्वारा अपनी ही सहेली की हत्या कर सबके टुकड़े टुकड़े कर स्विफ्ट डिज़ायर कार में घूमती नजर आई। मृतक मुस्कान उम्र 24 साल की थी। वह अपनी सहेली के साथ रहती थी और उसकी सहेली संगीता हनुमानगढ़ की रहने वाली थी। दोनों सहेलियां एक ही साथ रहती थी। दोनों में गहरी मित्रता थी और एक अच्छी खासी दोस्ती थी। पर अचानक एक दिन ऐसा दिन आ जाएगा कि उसको एक सहेली को ही अपनी सहेली की निर्मम तरीके से हत्या करनी पड़ेगी। शायद ये किसी ने सोचा भी नहीं होगा। आरोपी संगीता और उसकी प्रेमी विकास लिव इन में रहते थे। मुस्कान मृतक संगीता और विकास को अलग होने की सलाह देती थी, जिसके कारण संगीता मुस्कान से परेशान होकर अपने प्रेमी के साथ मुस्कान का मर्डर करने का प्लान बनाती है। उसे रास्ते से हटाने की तैयारी करती है, क्योंकि संगीता को ये पसंद नहीं था कि मुस्कान उसको रोका टोकी करती है और वो अपने प्लान में सक्सेसफुल भी हो जाती है। संगीता अपने प्रेमी के साथ मिलकर मुस्कान का गला घोंटकर हत्या कर देती है। मुस्कान की हत्या करने के बाद पहचान छुपाने के लिए वह गंडासे से मुस्कान के टुकड़े टुकड़े कर शरीर से गर्दन और दोनों हाथों को अलग कर देती है। यानी धड़ से गर्दन और हाथ अलग कर दिए जाते हैं। सबके टुकड़े टुकड़े कर वो उसको ठिकाने लगाने का प्रयास करते हैं। सिर कटी लाश को बीकानेर में घड़ी सीट के पास कचरे में मिली, जबकि सर और हाथ जोधपुर के एक नाले में फेंक दिए गए, जिन्हें पुलिस ने बरामद कर लिया था। पुलिस ने सीसीटीवी के माध्यम से और कार की नंबर प्लेट के आधार पर 5 दिनों के अंदर अंदर ही इस केस को सुलझा लिया था और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भिजवा दिया था। ये घटना शायद कभी सामने नहीं आती अगर एरिया के जो एक एडिशनल एसपी थे वो एक पुलिस ऑफिसर को बुलाते हैं जिसका नाम था हैतराज। हैतराज बोलते हैं कि आपको ये केस सॉल्व करना है और ये जिम्मेदारी आपको सौंपती हूँ। वो बोलते हैं कि बिना सर और हाथ का जो धड़ मिला है आप पता लगाइए कि वो कौन है। और हैदराज के सामने सबसे बड़ा सवाल यह था कि जो धड़ मिला है उसको किसने मारा है और क्यों मारा है। हैदराज ने जब इन्वेस्टिगेशन चल रही थी तभी ध्यान दिया कि धड़ के पास थोड़े कपड़े हैं, यानी धड़ के ऊपर उसके शरीर के ऊपर कुछ कपड़े हैं और जो कपड़े उसने पहन रखे हैं वो शायद ब्रांडेड हैं। वो सबसे पहले कपड़ों को एक सबूत के तौर पर लेते हैं और उन्हें क्लू मिलता है ब्रांडेड कपड़ों में, जो कि ब्रांडेड कपड़ों में टैग लगा रहता है कि वो कपड़े किस कंपनी के हैं और कहाँ से लिए गए हैं। उसे पता निकालने के लिए वो पुलिस अपने स्टाफ मेंबर को कपड़े सौंप देती है और कहती हैं कि ये कपड़े हमारा सबसे बड़ा क्लू है और इन कपड़ों के माध्यम से हमें पता चलेगा कि आखिरकार ये जो डेड बॉडी है वो किसकी है। इस ब्रांड के कपड़े या तो जयपुर में है या जोधपुर में है। जयपुर और जोधपुर दोनों में शोरूम है और इस शोरूम के अलावा इस ब्रांड के कपड़े शायद कहीं नहीं मिलते। हेमराज की टीम जो कि टीम मेंबर होते हैं, हेमराज की पुलिस ऑफिसर सबको स्टाफ को अलर्ट करते हैं और कपड़ों की सारी जानकारी देते हैं। बोलते हैं जो भी शोरूम आपका है उसका सारा डेटा निकाल के 1 साल के अंदर अंदर किसने इस ब्रांड के कपड़े खरीदे हैं वो उस शॉपिंग की है और किस उम्र के लोगों ने शॉपिंग की है, महिलाओं ने शॉपिंग की है, वो सारा डेटा निकाल कर आप हमें दे दीजिए। टीम एक्टिव हो जाती है और पता लगाती है तो पता चलता है कि महिला की उम्र 34 साल है। वह पाली की रहती है और ज़्यादातर वो है इसी ब्रांड के कपड़े पहनती थी। अब भी बहुत सारे सवालों के जवाब बाकी थे, जैसे महिला का धड़ किसने फेंका और क्यों, इसका कत्ल किसने किया, महिला के हाथ और सर को आखिरकार धड़ से अलग करने का क्या कारण था। हैदराज खुद एक बाइक उठाकर घर घर जाकर पूछताछ
करते हैं। जहाँ पर कचरे के पास धड़ और हाथ मिले थे, वो उस एरिया में छानबीन करते हैं। हर छोटी और बड़ी दुकान, स्कूल और आने जाने वालों से खुद पर्सनली पूछताछ करके पूछते हैं कि आखिरकार उन्होंने कुछ देखा, ये लास्ट टाइम यहाँ पे जो भी एक्टिविटी हुई थी, किसने उस एक्टिविटी पे ध्यान दिया है, ये यहाँ पर कुछ हुआ है तो प्लीज़ हमें बता दीजिए। जहाँ पर कचरे के पास सर और धड़ मिले थे, सभी टुकड़े नाले के पास मिले थे। अन्य लोगों में से पूछताछ का सिलसिला जारी रहता है। एक व्यक्ति पूछताछ के दौरान एक व्यक्ति बताता है कि हाँ, मैंने यहाँ पर एक स्विफ्ट डिज़ायर कार खड़ी देखी थी। ये लगभग 15 जून की बात है, जो नाले के ऊपर ही खड़ी थी और वो लगभग 8 मिनट से उसके ऊपर खड़ी हुई थी। फिर पुलिस ऑफिसर वहाँ के आसपास के जितने भी कैमरे होते हैं उनको खंगालने का आदेश देते हैं। बोलते हैं कि इस एरिया में जितने भी कैमरे हैं उनको चेक किया जाए और सीसीटीवी के माध्यम से पता चलता है कि हाँ, एक कार 3 या 4 बजे के लगभग वहाँ पर पुलिया पर खड़ी थी। नाले के ऊपर कम से कम 8 मिनट तक वे नाले के ऊपर खड़े रही। इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है। पुलिस ऑफिसर अपनी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाते हैं और पता लगवाते हैं कि ये कार जो 8 मिनट तक यहाँ पर खड़ी रही, ये कहाँ पर गई है, इसकी लोकेशन कहाँ पर, अगर ये यहाँ तक पहुँची है तो शायद हो सकता है कि टोल नाकों पर भी ये होकर गुजरी हो। फिर पुलिस ऑफिसर की टीम एक्टिव होती है और टोल नाकों पर पता करती है। टोल नाकों पर पता चलता है कि हाँ, एक वाइट कलर की स्विफ्ट डिज़ायर कार यहाँ से गुजरी है। वहाँ पर कार का नंबर प्लेट कैप्चर हो जाता है और चूँकि टोल प्लाजे पर उन्होंने कुछ रुपए भी दिए थे, वहाँ पे रुपए स्कैन हुए थे, उसके माध्यम से पता चलता है कि ये कार किसकी है और स्कैनिंग के दौरान कार की नंबर प्लेट पता चल जाती है। नंबर प्लेट को आईटीओ ऑफिस भेज दिया जाता है, जहाँ पर सारा एड्रेस निकल के सामने आ जाता है। फिर विकास का नाम सबसे पहले सामने आता है और इस तरह पूरा केस सोल्व हो जाता है और पता चल जाता है कि आखिरकार मुस्कान की इतनी बेरहमी से हत्या किसने की है। और किसी ने नहीं, उसकी सहेली जिस पे उसने भरोसा किया होगा, जिसके साथ वो रहती होगी, शायद उसने भी नहीं सोचा होगा कि एक दिन उसकी हत्या इस तरह कर दी जाएगी। आज का दौर ऐसा दौर है कि इस पे विश्वास करना मुश्किल है, कौन अपना है और कौन पराया है। यहाँ तो ना तो खून के रिश्ते अपने हैं और ना पराये रिश्तों को ही हम अपना रिश्ता कह सकते हैं। एक टाइम होता था जब हम हक से कहते थे कि हाँ, ये रिश्ता हमारा है और उस रिश्ते का मान भी रखा जाता था। शायद एक प्रेम उस रिश्ते में जुड़ा था, शायद एक ट्रूथनेस उस रिश्ते में जुड़ी हुई थी। बट आज के दौर में ना वो रिश्ता रहा है, ना वो प्रेम रहा है, ना वो अटूट बंधन रहा है, ना किसी का डर है, ना किसी का खौफ है। इंसान एक बार ये भी नहीं सोचता कि शायद उसको जाना भी तो ऊपर है। पर आखिरकार अगर लोग ऐसा सोचने लगे तो ये खौफनाक वारदात करने से बच जाए। बस आज की कहानी में इतना ही। सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। वी आर अलर्ट। धन्यवाद।